सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य की परिभाषा समझेंगे। वाक्य शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाता है या करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। आगे समझते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के दो प्रकार से भेद किए जा सकते हैं। वाक्य को दो प्रकार से बांटा जा सकता है: अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 विस्मयादिवाचक वाक्य, नंबर 5 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 8 संदेहवाचक वाक्य। अब इसे थोड़ा विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या समझते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य क्या होता है, इसे ध्यान से समझिए। जिस वाक्य से क्रिया करने या होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। करने या होने का बोध, करना मतलब क्रिया। सभी को पता है कि कोई भी क्रिया में जब किसी कार्य होने का पता लगता है तो वही विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण है रमा खेल रही है। आगे आप अपने आप भी बना सकते हैं सीता नाच रही है। मतलब आपको किसी के कार्य होने का पता चल रहा है। तो जिस वाक्य में क्रिया शब्दों द्वारा, क्रिया सबसे पीछे लगती है हमेशा वाक्य में, तो रमा संज्ञा है और खेल रही है क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है कि वो खेल रही है। तो जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का बोध होता है वही विधानवाचक वाक्य होता है। दूसरा समझते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है मना करना या ना करना। किसी चीज़ को मना करना निषेध होता है। तो इसकी परिभाषा समझते हैं। जिस वाक्य में क्रिया ना करने या ना होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है बाहर जाना मना है। तो यहाँ पे क्या है, निषेध, मना है, मना कर दिया गया है, मत करो। तो यहाँ क्या हो गया, निषेधवाचक वाक्य। आगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, क्या शब्द जो आया है ये क्या हो रहा है, प्रश्न किसी से पूछा जा रहा है। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण बना सकते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है या राम कहाँ रहता है। तो कहाँ शब्द से क्या बना, प्रश्न बन गया। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण अपने दिमाग में, अपने मन में सोचें कि हम और क्या क्या प्रश्नवाचक
उदाहरण बना सकते हैं। प्रश्न मतलब प्रश्न पूछना। आप जो भी किसी से प्रश्न पूछते हो वही प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। आगे चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम तुम बाहर जाओ, तो ये इससे ऐसे पता लग रहा है ना कि कोई राम को बाहर जाने को कह रहा है, मतलब क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। तो जिन शब्दों में, जिन वाक्यों द्वारा हमें यह बोध होता है कि किसी को आज्ञा दी जा रही है या आदेश दिया जा रहा है, वही आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया हो।